The branch of spectroscopy in which we study interaction between electromagnetic radiations having wavelength 200 nm से 800 nm and matter is called UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें उसका जो नैनोमीटर में होता है 200 nm से 800 nm रहता है, जिसे हम हमारी आँखें सेंस कर सके, विजुअल है उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सिंस ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस, यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही होता है 200 nm से 800 nm ऑफ वेव लेंथ, देयर फोर्स यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसलिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। टर्मिनोलॉजी यूज इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है। लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, the maximum wavelength which is absorbed by a molecule is called lambda max. E max upsilent max, maximum intensity, the maximum intensity of radiation absorbed by a molecule is called upsilent max। जब क्या होता है इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम अपसाइलेंट मैक्स कहते हैं, और जब यहाँ पर अगर वेवलेंथ मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है तो उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड molecular orbital, the bonding molecular orbital which is occupied and have higher energy called HUMO, LUMO lowest unoccupied molecular orbital, the anti-bonding molecular orbital having lowest energy is called LUMO। मतलब होमो बड़ा है कि ल्यूमो, इसमें तो यहाँ पर ल्यूमो बड़ा है, होमो क्या है छोटा है। लेकिन क्या होता है इसके मॉलिक्यूलर खाली है, इसके मॉलिक्यूलर भरे हुए हैं, लेकिन एनर्जी क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है, इससे कम होती है, लेकिन इसकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होती है। अगर मैं ऐसे देखा जाए तो होमो ल्यूमो अगर देखा जाए तो देखिए इसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर होमो ल्यूमो ऐसे है। अगर मतलब बहुत एनर्जी कम है इसकी तो इसी कम में इसकी एनर्जी हाई है, होमो ल्यूमो। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम ह्यूमो टू ल्यूमो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होमो से क्या होता है ल्यूमो में होता है। जैसे क्रोमोफोर क्या है, क्रोमोफोर द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन, द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन इज कॉल्ड क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स में बी डबल और ट्रिपल बॉन्डेज ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब रहेगा तो क्या रहेगा क्रोमोफोर रहेगा। जैसे देखिए सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी ओ डबल बॉन्ड, सी एन डबल बॉन्ड, सी एन ट्रिपल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, एन ओ डबल बॉन्ड और बेंजीन, ये सब क्या है क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर मतलब ये लैम्डा मैक्स की जो एब्जॉर्प्शन है बहुत तेज़ होता है। ऑक्सोक्रोम का ऑक्सिलरी क्रोमोफोर मतलब जो रहें तो साथ रहें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ रहकर क्या होता है लैम्डा मैक्स की ये लोग वैल्यू बढ़ा देते हैं, उसे हम ऑक्सिलरी क्रोमोफोर कहते हैं। द ग्रुप विच इनहेंस द लैम्डा मैक्स व्हेन एसोसिएटेड, जब साथ में रहते हैं लैम्डा मैक्स क्या करते हैं वैल्यू यहाँ पर बढ़ा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या होता है विच क्रोमोफोर इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोम, जैसे क्या है OH रहेगा तो बढ़ा देगा, OR रहेगा, SH रहेगा, जिस पर लोन पेयर हो SR रहेगा, NH2 रहेगा, NHR रहेगा, NR2 रहेगा etc। Such groups enhance lambda max by extending the conjugation। बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट यहाँ पे इफ़ एनी ग्रुप इनहेंस लैम्डा मैक्स इट इज़ कॉल्ड बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। देखिए जैसे मान लीजिए बेंजीन है, इसका मान लीजिए बेंजीन का कितना है 256 256 बेंजीन है लैम्डा मैक्स, तो NH2 ऑलरेडी ऑक्सोक्रोम है, NH2 क्या है ऑक्सोक्रोम है, इसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जा रही है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज करता जा रही है, 24 nm बढ़ जा रही है और 280 nm हो जा रहा है, 256 280 हो जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाथोक्रोमिक शिफ्ट या इस समय रेड शिफ्ट हो जाता है बाथोक्रोमिक शिफ्ट पे, ठीक है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखिए क्या होता है ब्लू शिफ्ट जिसको बोलते हैं। इट इफ़ लैम्डा मैक्स डिक्रीज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन है, NH2 इसमें जुड़ गया, एनालिन देखो यहाँ NH2 मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मैं एक प्रोटॉन अगर बढ़ जा रहा है, इसी प्रोटॉन की वजह से क्या है यहाँ पे एक लोन पेयर कम हो जा रहा है। जब लोन पेयर कम हो जा रहा है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो 280 nm है वो घट करके हो जा रही है 254 nm, तो यहाँ पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साइलेंट मैक्स इंक्रीज देन कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर में ही इंटेंसिटी घट जा रही तो यहाँ पर
हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर मैं इसी को अगर मैं यहाँ पर अगर मैं आप देखा जाए तो देखिए ऐसे है, लैम्डा मैक्स इधर लैम्डा मैक्स है, उधर क्या है अब साइलेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो ऐसे कर दी, यहाँ पर अगर मैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी इस साइड अगर बढ़ेगी राइट साइड में तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट रहेगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए विवग्योर है, विबेग्योर है, ये मान लीजिए विवग्योर है, अगर मैं इधर जाएंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इधर क्या है रेड शिफ्ट है, अगर इधर जाएंगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटेगी इधर क्या है ब्लू शिफ्ट है। सिंपल सी बात है। देखिए जो एनर्जी होती है, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स अर्थात जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू इधर जाने पर अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब एनर्जी इधर घटेगी, और लैम्डा मैक्स इधर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी लैम्डा मैक्स अगर इधर बढ़ रहा है तो एनर्जी इधर क्या है घटेगी, और लैम्डा मैक्स इधर बढ़ रहा है तो एनर्जी इधर घटेगी। मतलब समझ आ रहा है ना। तो इधर क्या है बाथोक्रोमिक शिफ्ट रेड शिफ्ट है, इधर क्या है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ब्लू शिफ्ट है। और अगर मैं इंटेंसिटी क्या है अपसाइलेंट मैक्स क्या है, अगर मैं यहाँ कम होगा तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और अधिक होता है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, यही है।